हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बिफोर एग्ज़ाम गाइडेंस मैं स्टार्ट कर रहा हूं सर। काफ़ी सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हो और रिपीटेडली सेम सवाल मुझे बार बार आ रहे हैं। और आपको पता ही है, बिफोर एग्ज़ाम्स हम दोनों का टाइम बहुत कीमती है और हमको दोनों को टाइम बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं 1 to 1 आपको जवाब नहीं दूंगा, मैं सब वीडियो टू वीडियो आपको गाइड करते रहूँगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेरे सारे यूट्यूब वीडियोस फॉलो करो। और मैं लिंक्स भी हर जगह सर्कुलेट करते रहूँगा, स्टेटस पे रखते रहूँगा, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। बस अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको लिंक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे भी हो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे भी हो, तो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मैं डालते जाऊँगा, और जो हमारा इंक्वायरी वाला नंबर है व्हाट्सएप का 7249 वाला, उस पर भी मैं स्टेटस रखवाऊंगा। मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, यूट्यूब कम्युनिटी भी डालूंगा। तो आपको बस एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना है। एग्जाम सामने है, आई नो आपने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स क्विट किए होंगे, मैं भी वही चाहता हूँ, बट आपने एक प्लेटफॉर्म तो रखा ही होगा, एक तो प्लेटफॉर्म रखना ही पड़ेगा ना। तो एक प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप हो तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और बहुत सारे सवाल आपके मन में और आएंगे, हो सकता है अभी नहीं है, हो सकता है अभी आपके मन में एक आधी सवाल हो, और भी सवाल लेकिन आते रहेंगे। इसलिए मैं सारे पैन इंडिया में जो भी मुझे सवाल पूछते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, मैं सारे जवाब आपको वीडियोस के थ्रू अलग अलग पार्ट्स में देते रहूंगा। तो ये एक सीरीज फॉर्म में आप समझ लो, हर 4-5 दिन में यार हर हफ्ते मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो डालूं। जो भी मेरे पास क्वेश्चंस होंगे मैं उसको आपको प्रॉपरली गाइड करते जाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन जो मैं कवर करने वाला हूं उसका टाइमलाइन दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही देखना है तो आपको सब दिख जाएगा, मैंने क्या क्या सवालों के जवाब दिए हैं, और उसका टाइमलाइन दिया रहेगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके उस सवाल पे जा सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 21 एग्जाम्स जो दे रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है, और एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के बच्चों के लिए है। जनरल गाइडेंस है, कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैं नहीं बताने वाला हूं। जनरल गाइडेंस, एग्जाम के पहले जो आपको मोटिवेशन चाहिए, जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, वो सबको मैं इसमें क्लैरिफाई करने वाला हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो अभी आ रहा है, जिनका पहला अटेम्प्ट है उनके मन में सवाल आना तो लाजमी है, पर ये सवाल वो भी लोग कर रहे हैं जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप रिपीटर हो तो आपको पता ही होना चाहिए एडमिट कार्ड्स कब आते हैं, आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो। तो एडमिट कार्ड सर लास्ट 10 डेज में आते हैं, एग्जैक्टली 10 डेज बिफोर एग्जाम ही आते हैं, न पहले आते हैं न बाद में आते हैं। एक आध दिन मैक्सिमम का फ्लक्चुएशन हो सकता है आईसीएसआई का हो, बट बहुत ही रेयर होता है। एग्जैक्टली 10 डेज बिफोर एग्जाम आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। उसके आप कितने भी पहले पूछना चालू कर दो, क्वेरीज डालना चालू कर दो, कुछ भी कर लो, वो उसी दिन ही आता है, ठीक है। तो जैसे आपका एग्जाम इस बार 21 को है, पहला पेपर 21 को है, तो 11 दिसंबर को आ जाएगा, ठीक है। पिछले जो दिसंबर एग्जाम हुए थे वो 20 से हुए थे, तो एग्जैक्ट 10th पे आए थे। अब क्योंकि 21 से एग्जाम है इस बार, तो 11th पे आपको आपके एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। तो आप 10th या 11th ये 2 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके पहले अलग अलग फैकल्टी से पूछना, स्टेटस रखना, व्हाट्सएप पे चैट करना, ग्रुप्स में ये भेजना, कोई फायदा नहीं है। वो 10th या 11th को ही आने वाले हैं, और कोई उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है। सर आपको कैसे बता, सर मैं 8 साल से इसी फील्ड में हूं, 8 साल से हूं, ठीक है। 15-16 अटेम्प्ट मैंने देख लिए हैं, तो हमको पूरा एक्सपीरियंस है। चलिए हो गया। फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्री एग्जाम्स नहीं दे पाए। काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, सर प्री एग्जाम नहीं दे पाए, एक सब्जेक्ट का रह गया, 2 का रह गया, 3 का रह गया, पूरा ही रह गया, ठीक है। कुछ एक ही कैटेगरी में आप आते हो, आपका 1 रह गया तो भी आप एक ही कैटेगरी में आओगे, 2 रह गया तो भी सेम कैटेगरी में ही आप फॉल करोगे, ठीक है। तो अब क्या करें। तो टेक्निकली स्पीकिंग, एज पर रूल्स, एज पर आईसीएसआई रूल्स, आप वो ग्रुप नहीं दे सकते जिनका प्री एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है। टेक्निकली तो आप वो सब्जेक्ट ही सिर्फ नहीं दे सकते, जैसे किसी का एक सब्जेक्ट नहीं दे पाए तो बस आप वो सब्जेक्ट नहीं दे सकते। पर एक सब्जेक्ट अगर आप नहीं दोगे, 3 दोगे, तो फायदा तो कुछ है भी नहीं ना। वैसे एग्जाम्शन तो आप क्लेम कर नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम्शन के क्राइटेरियाज आपको पता ही है। ऑल सब्जेक्ट्स अपीयर्ड होने चाहिए, और रिमेनिंग सारे सब्जेक्ट्स में भी 25 मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो सिर्फ 3 पेपर्स देके आप करोगे भी क्या, वो मतलब फ्रूटफुल वैसे भी नहीं है। मतलब आपका पूरा ग्रुप ही गया, आप ऐसा मान के चलो। तो जो भी बच्चे प्री एग्जाम नहीं दे पाए हैं,
एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, देर इज नो रिलैक्सेशन गिवन बाय आईसीएसआई, देर इज नो रिलैक्सेशन गिवन बाय आईसीएसआई एज येट। 20 नवंबर 4 PM उसका लास्ट टाइम था। 20 नवंबर 4 PM उसका लास्ट टाइम था। जो भी बच्चे इस टाइम के पहले क्लियर नहीं कर पाए हैं वो अब नहीं दे पाएंगे। विंडो ही क्लोज हो गई होगी प्री एग्जाम की और अब आप नहीं दे पाओगे और हो सकता है आपका एडमिट कार्ड आ जाए। मैं ऑलरेडी काफी वही बच्चों को बता चुका हूं, भैया आप यूएसए में नहीं रहते हो, आप इंडिया में रहते हो। इतना परफेक्टली चीजें कैरी आउट नहीं होती कि भैया जिन्होंने प्री एग्जाम नहीं दिया है उनका एडमिट कार्ड रोक लो, ऐसा नहीं होता। ये इंडिया है, वेलकम टू इंडिया। तो इस पे थोड़े से इनकंसिस्टेंसीज रहते ही हैं। आईसीएसआई पूरा परफेक्ट नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, पर ये मत सोच लेना अच्छा मैं एग्जाम दे सकता हूं। आईसीएसआई से एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आप एग्जाम मत दो। फिर भी आप दोगे तो आपका एग्जाम का रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। फिर निराश मत होना, निराश मत होना। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ एग्जाम दे दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आई एग्री कि इंस्टीट्यूट को एडमिट कार्ड ही नहीं देना चाहिए उसका, लेकिन इतना परफेक्टली चीजें नहीं होती हैं। पैन इंडिया पे एग्जाम होती है और इतने मैकेनिज्म्स अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। क्लियर है? तो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। एज ऑफ नाउ रिलैक्सेशन नहीं है, हो सकता है रिलैक्सेशन आ जाए, हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। हर अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन आए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप नहीं क्यों नहीं दे पाए। गलती किसकी है? अगर इंस्टीट्यूट की गलती है, अगर आपके वेबसाइट इश्यूज आपने फेस किए थे तो भैया ये आपका राइट है कि आप वो इन्फॉर्म करो इंस्टीट्यूट को। काफी बच्चे को ये समझ भी नहीं आता कि अगर इंस्टीट्यूट की गलती है तो ये तो सिर्फ आप ही को पता है ना, इंस्टीट्यूट को कहां पता है कि इंस्टीट्यूट की गलती है जब तक आप उनको बताओगे नहीं। कितनी बेसिक चीज है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है भाई। सामने वाले को बताओ तो सही ना कि उनकी गलती की वजह से आपका रह गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी वजह से रह गया, अगर आपको लगता है कि 10-15 दिन से आप दे रहे थे, आपके कंप्लेंट भी रिजॉल्व नहीं हुए, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, जो भी हुआ ये सब आपको पता है सर, इंस्टीट्यूट को नहीं पता। अब उनको भेजो, ईमेल करो, कंप्लेंट रेस करो, स्क्रीनशॉट्स भेजो। अगर आपने एरर के कंप्लेंट के अगर दिए थे तो साबित करो कि इंस्टीट्यूट की गलती है। अगर आपके ये काफी सारे ईमेल्स जाएंगे पैन इंडिया लेवल पे तभी तो इंस्टीट्यूट को पता चलेगा ना कि हमारी गलती थी, तो वो रिलैक्सेशन देंगे। मुझे समझ भी नहीं आता बच्चे मतलब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हो तो मांगो, ऐसे खुद नहीं मिलता। और आपको बताना पड़ेगा कि उनकी गलती है। अगर आप ही की गलती है तो आपको शर्म आ जाएगी रिलैक्सेशन मांगते वक्त। अगर आप कोई एरर फेस ही नहीं कर रहे थे, इतना आपको समय मिला, 20 नवंबर तक आपको टाइम था, फिर भी आपने नहीं दिया, तो आपकी गलती, आपको पता ही है किसकी गलती है। अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे ना आप, अपने आप से तो झूठ मत बोलो, ठीक है। तो अगर इंस्टीट्यूट की गलती है, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं तो आप प्लीज ईमेल कीजिए। टीचर्स को बता के कोई फायदा नहीं है। लोगों को लगता है शायद टीचर्स ही आईसीएसआई हैं, टीचर्स को बोल देते हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, 0% फायदा है। आईसीएसआई को बताओ, ईमेल करो, कंप्लेंट रेज करो। जितने भी ईमेल आईडीज हैं, प्रेसिडेंट exam@icsi सर्च करो, बहुत सारे ईमेल आईडी आपको मिलेंगे, सब पे डाल दो। मिनिमम इतना आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये आपका राइट है। आपको बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बुरा फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आपका राइट है, आपको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसको टैकल कैसे करना है, ठीक है। और वेट करना है, हो सकता है कुछ दिन में रिलैक्सेशन आ भी जाए या रिक्वायरमेंट कोई वेव किया जाए, हो भी सकता है। पर आपको आपके तरफ से पहले एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया हमको काफी इश्यूज गए, हमको टाइम नहीं मिल पाया, या तो और टाइम दे दो या फिर वेव कर दो इस अटेम्प्ट के लिए। आपको बोलना पड़ेगा, फिर हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, ठीक है। नहीं तो आप अपने लक पे वेट कर सकते हो। फिर सेम ओडीओपी नहीं कर पाए, इसमें भी हो सकता है इंस्टीट्यूट की गलती हो सकता है नियर बाय आपके यहाँ कोई ब्रांच हो ही ना, और वहां पे है भी ब्रांच तो कोई ओडीओपी कंडक्ट ही नहीं हो रहा होगा, या आपको ब्रांच से कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। काफी बच्चों का ओडीओपी ऑनलाइन भी उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, कोई ब्रांच भी जवाब नहीं देती है, कंप्लेंट रेस करके भी कुछ नहीं हो पाता। आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस। पैन इंडिया पे मैं डाउट सॉल्विंग करता हूं सर, आपको पता ही होगा, मैं हर चीज से अवेयर हूं, मैं पूरा आपके साथ हूं, आप समझो बात को। पर टीचर्स को बता के कोई फायदा नहीं है, इंस्टीट्यूट को बता के ही फायदा होगा। तो इंस्टीट्यूट को बताइए
जो आप हमको बता रहे हो वो इंस्टीट्यूट को बताओ, ईमेल करो उनको कि ये ऐसा ऐसा है, मैं यहां रहता हूं, मेरे यहां कोई ब्रांच ही नहीं थी भी तो भाई देखो उनकी कोई उन्होंने ओडीओपी कंडक्ट नहीं किया और मैं नहीं कर पाया, या बैच जल्दी फुल हो गई, मेरे लिए सीट ही नहीं बची, जो भी है, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी आपके पास प्रूफ है वो भी अटैच करें, तो हो सकता है आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। जब तक इंस्टीट्यूट को पता नहीं चलेगा कि कितने लोग हैं और क्यों वो नहीं दे पाए, तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाता है। आया ख्याल में? तो इन्फॉर्म करें इंस्टीट्यूट को, तो चांसेस बढ़ जाते हैं रिलैक्सेशन मिलने के। क्लियर है? चलिए, फिर अटेस्टेशन के बारे में भी आप कुछ ही दिन बाद पूछोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या कैरी करना है सर एग्जाम के लिए? एज ऑफ नाउ आपको एडमिट कार्ड कैरी करना है, जो आपको 10 दिन पहले ही मिलेगा। 10 या 11 दिसंबर को आपको मिल जाएगा, वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है। सेकंड, एडमिट कार्ड पे कोई भी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होती है, किसी की भी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं होती है। आपको बस सीधे सीधे एडमिट कार्ड जो आप प्रिंट आउट लोगे, आपको एज इट इज एडमिट कार्ड कैरी करना है। सेकंड, आपको आईडी प्रूफ कैरी करना पड़ता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आईसीएसआई, जो आपके स्मैश पोर्टल में आपको दिख जाएगा। स्मैश पोर्टल में आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखेगा, वो आपको प्रिंट करके कैरी करना होता है। और अब उस प्रिंट जो आप करोगे स्टूडेंट आईडी कार्ड में, उस पे अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं सब आईसीएसआई के रूल बता रहा हूं। काफी लोग अपनी ओपिनियंस बताते हैं। भाई, जब लॉ एक्सप्लिसिटली लिखा होता है ना, आपकी ओपिनियन मायने नहीं रखती। आप कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हो, आप समझो बात को। काफी लोग अपनी राय बताते हैं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। अबे लिखा हुआ है ना सब, काय को अपना दिमाग चला रहे हो? जब चीजें साइलेंट होती हैं तब अपन अपनी ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। अरे भाई, हर चीज लिखी हुई है तो ओपिनियन क्या मायने रखता है? आई डोंट नो, सब लिखा हुआ है। आप देखो, इवन स्टूडेंट्स की जो न्यूज़लेटर जाती है ना, उसमें भी एग्जाम के 1-2 महीने पहले वाली जो न्यूज़लेटर होती है, उसमें भी हर अटेम्प्ट में ये इसके रूल्स जाते ही हैं। और मैंने ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना भी चुका हूं इस पे, तो सब मैंने पूरा स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। देखो, आपके रूल्स में ही लिखा हुआ है। मैं अपनी ओपिनियन नहीं बता रहा हूं सर, सब आईसीएसआई के रूल्स हैं जो कभी भी आईसीएसआई एनफोर्स कर सकती है। आप कुछ नहीं बोल सकते उनको। क्लियर है? तो एज पर द रूल्स, एडमिट कार्ड पे कोई अटेस्टेशन की नीड नहीं होती है। एज पर रूल्स, बाय डिफॉल्ट एक ही आईडी कार्ड अलाउड है, दैट इज आईसीएसआई स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड, जो आपको अपने स्मैश आईडी से डाउनलोड करना है और उसको आपको अटेस्ट करके ही लेके जाना है। ठीक है। अटेस्टेशन आप कंपनी सेक्रेटरी किसी से भी कर सकते हो, बैंक में कोई भी मैनेजर से कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी बड़े स्कूल के प्रिंसिपल से भी करवा सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर अलाउड नहीं है। ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर्स अलाउड हैं, नोटरी वाले भी अलाउड हैं। सब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, बैंक वाले होते हैं, या कोई और इनकम टैक्स का कोई ऑफिसर है, कोई भी बड़ा ऑफिसर है, बड़ा स्कूल है, सब चलता है। ठीक है। क्या नहीं चलता? सीए नहीं चलता। सीए के अटेस्टेशन यहां पे चलते नहीं है, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी मेंबर्स के चलते हैं। और जितने भी आपके आईसीएसआई के ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के एम्प्लॉय की भी चलती है। तो अगर आपके यहां आईसीएसआई का ब्रांच है तो जाएं, उनको तंग करें और उनसे अटेस्टेशन ले, क्योंकि अलाउड है। आप ब्रांच मैनेजर, ब्रांच के कोई भी बड़े ऑफिशियल से, टॉर्च बेरर से, किसी से भी, कैशियर से, या जो भी पोस्ट होते हैं ब्रांच में, उनसे किसी से भी अटेस्टेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा रूल है, आईसीएसआई का रूल है। ठीक है। चलिए, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कहां लिखा हुआ है। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे। ये एग्जाम इंस्ट्रक्शंस फाइल है जो लास्ट अटेम्प्ट का है, इस अटेम्प्ट का भी आने का है। ठीक है। मोर और लेस कुछ चेंज होता ही नहीं है, सालों से यही फाइल, बस अटेम्प्ट का नाम बदल के यही फाइल आती है। तो यहां साफ साफ पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि वैलिड आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना जरूरी है, जो आपको अपने इंडिविजुअल स्मैश आईडी से डाउनलोड करना है, ड्यूली अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो अटेस्टेशन देखो है ही, लिखा हुआ है साफ साफ। अब लिखा हुआ है, इन केस ड्यू टू एनी रीजन द फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट अवेलेबल ऑन आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है। आईडी कार्ड में अगर नहीं है, ठीक है, तो कैंडिडेट शुड अफिक्स इट, तो आपको फिजिकली उस पर अफिक्स भी करना पड़ेगा और उसको भी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो दिया है, शुड अफिक्स द फोटोग्राफ एंड पुट द सिग्नेचर एंड गेट इट अटेस्टेड। ठीक है। अब ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ये भी इंटरप्रीट कर रहे हैं कि सर फोटो आईडी और वो नहीं रहा तो ही अटेस्ट करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कंपल्सरी अटेस्टेशन लगता ही है उसमें, ऊपर लिखा ही हुआ है ना, दिख रहा है, ड्यूली अटेस्टेड। कहीं लिखा है सब्जेक्ट टू या कुछ ऐसा
कुछ भी एक्सेप्शन दिया है कि एक्सेप्शनल केसेस में अटैच करना पड़ता है? नहीं, समझ रहे हो? वो तो एक सिचुएशन दी है कि अगर फोटो आईडी नहीं है तो आप सीधे अटैच मत करा लेना, पहले फोटो और सिग्नेचर उस पर चिपकाना, सिग्नेचर करना एक्चुअल सिग्नेचर और फोटो भी फिजिकल चिपकाना और फिर अटैच करना। ये इसीलिए लिखा है कि ऐसा ना आप क्या करो, जो भी है बस प्रिंट कर दिया, अटैच कर दिया। अरे उस पर तुम्हारा फोटो भी होना चाहिए, नहीं है तो लगाओ। आ रहा है कुछ समझ में? अगर आपने क्या किया, डाउनलोड कर लिया, उस पर फोटो और सिग्नेचर है ही नहीं और आपने ऐसे अटैच करवा दिया, वैसे तो कोई अटैच करेगा ही नहीं, बिना फोटो और सिग्नेचर को अटैच करेगा भी नहीं, बट स्टिल अगर आप ऐसे ही लेके चले गए वो भी वैलिड नहीं होगा। फोटो फिजिकल चिपकाना है, सिग्नेचर एक्चुअल में करना है और फिर अटैच कराना है, तो अटैच कराना ही है। क्लियर है? तो ये है। और फिर दिया है कि एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आपके वेबसाइट में एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? डाउनलोड ही नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा लिख के आ रहा है, बस वो एक ही एक्सेप्शन है जब आप कोई और आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हो। क्लियर है? तो ये एक बहाना है, ठीक है, जो वैलिड बहाना है। अब ये बहाना आप मार सकते हो, मैं ऐसा कह रहा हूं, एक मैं आपको टिप दे रहा हूं जो कि मैं नॉर्मली देता नहीं हूं। तो अगर कोई नहीं करवा पा रहा है अटेस्टेशन तो वो बोल सकता है कि भैया मेरे इसमें एरर आ रहा था इसलिए मैं दूसरा आईडी कार्ड कैरी कर रहा था। अब जिनका जेन्युइनली ये हो रहा है उनको मैं कहूंगा कि भैया प्रिंट ही ले लो। वो जो पेज खुलता है ना, एरर जब आता है या कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आता है, आप उसका प्रिंट ले लो ना, वेबसाइट का यूआरएल भी आ जाता है और वो एरर भी आ जाता है, आप वो कैरी कर लो तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। और नॉर्मली इन्विजिलेटर कोई मांगता भी नहीं कि नहीं बताओ एरर का पेज क्या है, ये है, कोई मांगता नहीं है एक्चुअली, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता। तो आप बोल सकते हो कि नहीं यार मेरे आईडी में एरर आ रहा था इसलिए मैं कोई और आईडी कार्ड कैरी कर रहा था, ठीक है, ये बहाना आप कर सकते हो, अगर चल गया तो ठीक है। ठीक है, तो रूल मैं सब आपको बता रहा हूं जो ऑन पेपर लिखा हुआ है। तो अब किसका किसका अटेस्टेशन चलता है सर? गैजेटेड ऑफिसर, मेंबर ऑफ आईसीएसआई, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइज स्कूल, कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल प्राइवेट पब्लिक कोई भी चलता है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जिनका नाम सुना हुआ है सबने। मैनेजर ऑफ नेशनलाइज बैंक, ठीक है, कोई भी नेशनलाइज बैंक आप ले सकते हो। आई होप आपको नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं पता है, ठीक है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा अभी। तो ये सब चलता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट के भी ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी चलता है, ठीक है। और अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, वहां पे एरर आ रहा है, तो आप कोई भी आईडी कार्ड ले सकते हो, लेके जा सकते हो, ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको क्लियरली रूल्स के साथ बता दिया, कोई मैं ओपिनियन नहीं बता रहा, कोई गैस वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप सेंटर चेंज कर सकते हैं? तो एज ऑन डेट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, नो सर, डेट निकल चुकी है। चेंजेस की जो सर्विसेज होती हैं उसका डेट 20 नवंबर था, ठीक है, 20 नवंबर था, और आई थिंक 3 दिन के लिए सब फॉर्म भरने की डेट ओपन हुई थी, पर वो फॉर्म भरने की थी, खैर चेंजेस की डेट नहीं थी। तो अब एज ऑन डेट कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, अभी आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते हो, विंडो ओपन ही नहीं होगी, ठीक है, तो अभी आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। फिर कुछ डर लगने वाले भी आ रहे हैं, सर बहुत डर लग रहा है सर, हाथ कांप रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा सर, मतलब रिकॉल नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा कुछ पढ़ा है, बहुत भयानक सपने आ रहे कुछ बच्चों को। तो ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है, मैं बता दूं ये बहुत ही नॉर्मल है, और जो रिपीटर्स हैं उनको पता ही होगा कि ये बेचैनी होती ही है। आप एक कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, ये कोई बीकॉम नहीं है, गॉगल लगा के गए मस्त आराम से वो भर भर के लिख के आए, तो वो वाला वैसे भी एग्जाम है नहीं, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत कम ही लोगों को आता है, वैसे भी मैं कह रहा हूँ, तो वो वैसे भी बहुत रेयर है यहाँ पे कि किसी को कॉन्फिडेंस आ जाए। आप आजू बाजू जितने भी आपके लोग होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो, किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आप नाव में अकेले नहीं हो, नाव में सभी लोग ऐसे ही हैं जिनको डूबने का डर है, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। नहीं डर लग रहा है तो भैया एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, आप एक्चुअली कोई टीचर को कंसल्ट करो कि यार आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है पेपर जैसे भी आएगा आपका रैंक ही आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऑड है, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ है, तो आप कुछ टीचर को कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ रिकॉल नहीं हो रहा, तो ये बहुत ही सही है, आप सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि सिलेबस ही इतना है। जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया है उनको ऐसा फील होगा ही होगा। अब जिन्होंने सिलेबस ही कवर नहीं किया, पूरे के पूरे चैप्टर छोड़े हुए हैं, उनको सब कुछ याद आ जाएगा, उनको लगेगा सब इजी है, सिलेबस तो कितना छोटा है, कुछ है ही तो नहीं।
बट जितना आप डेप्थ में जाओगे, जितने ज्यादा केस स्टडीज पढ़ोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा सॉल्व करोगे, धीरे धीरे आपको लगेगा ही, बर्डनसम लगेगा ही। और अगर आपको बर्डनसम लग रहा है तो ये एक्चुअली अच्छी बात है, खुश होने की बात है कि मतलब आपने अच्छे से डेप्थ में पढ़ाई की है, आपने बहुत ज्यादा चीजें स्किप नहीं की है और आप सही ट्रैक पे हो। बस बने रहो, अब ट्रैक को बदलो मत, ट्रैक को बदलो मत, ठीक है। आप सही डायरेक्शन पे हो, बस चलते रहो, ठीक है। तो डर लगना बहुत ही नॉर्मल है, खुश होने का मतलब ये एक टाइम है। सेम अगर आपको लग रहा है पढ़ाई हुई नहीं है, अब उसमें भी वही जेन्युइनली हुई नहीं है। आप किसको देखो, पढ़ाई हुई है कि नहीं आप ही को पता है, मैं तो आपको जानता नहीं हूं, मैं कैसे बताऊं कि आपकी पढ़ाई एक्चुअल में नहीं हुई है कि सिर्फ आपको लग रहा है कि नहीं हुई है। पढ़ाई हुई है कि नहीं आप खुद जज कर सकते हो। आपने कितने चैप्टर्स कवर किए, चैप्टर मॉड्यूल से कवर किए हैं कि नहीं, पास पेपर्स पूरे कवर किए हैं कि नहीं, आपका कवरेज कितना है, आपने कितने समय से पढ़ाई की है। सिर्फ पिछले 15 ही दिन से पढ़ाई कर रहे हो तो जेन्युइनली आपकी पढ़ाई नहीं हुई होगी, पर आप लगे हुए हो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बोथ ग्रुप है तो 6-6 महीने से अगर आप लगे हुए हो, आपने प्रॉपर क्लासेस किए हुए हैं, आपने प्रॉपर मॉड्यूल को टॉपिक से कवर किया हुआ है, पास पेपर सारे कवर किए हुए हैं, तो डरने की बात नहीं। तो भी मतलब लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब सब ये अच्छी बातें हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पर आपने हाल ही में ही पढ़ाई चालू की है, लेट लतीफ हो आप, बहुत ही लेट पढ़ाई चालू की है, आपने सारे चैप्टर्स ही कवर नहीं किए हैं, कोई तो 100-150 पेज के छोटे से नोट से पढ़ाई कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है, तो जेन्युइनली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा कि आपने कहां से पढ़ा है, क्या मटेरियल फॉलो कर रहे हो, वो उतना मतलब है कि नहीं सफिशिएंट, 200, 250, 300, 400 पेजेस के नोट्स प्रॉपरली आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, रिवीजन नोट्स भी 250, 300 पेज के हैं कि नहीं है, रेगुलर नोट्स भी 500 पेज के हैं कि नहीं है, ये सब आपको पता है, तो आप खुद जज करो, ठीक है। फिर है ओल्ड सिलेबस का सर ये लास्ट अटेम्प्ट है क्या? यस सर, ये लास्ट ही अटेम्प्ट है। आप 10 बार पूछोगे जवाब सेम रहेगा, 10 बार भी पूछोगे ना जवाब सेम ही रहेगा। बढ़ेगा कि नहीं मुझे नहीं पता सर, नहीं पता। पिछले 4 अटेम्प्ट से मुझे लगता आया है कि नहीं बढ़ेगा, पर बढ़ते आ रहा है, ठीक है। इसलिए मेरी ओपिनियन क्या है, नन ऑफ योर बिजनेस, ऐसा है, कोई मायने नहीं रखते किसी को ओपिनियन, क्योंकि डिसाइड इंस्टीट्यूट ही करेगी और बहुत ही अनसर्टन चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए मैं वैसे भी अनसर्टन चीज़ों में कुछ भी ओपिनियन देता नहीं हूँ, ठीक है। तो 4 अटेम्प्ट से मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे को लगता है कि बढ़ेगा ही नहीं, पर एक्चुअल में बढ़ चुका है। तो आप सोचो कि किसी एक टीचर के ओपिनियन से कोई मैटर करता नहीं है, बहुत ही अनसर्टन है, किस्मत का ही खेल है, इंस्टीट्यूट क्या करेगी इंस्टीट्यूट को ही पता है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ लास्ट अटेम्प्ट है और चांस है भी नहीं लॉजिकली, क्योंकि कोविड का भी कोई रीजन नहीं रहा है। पहले तो लॉजिकल थोड़े बहुत थे रीजंस, बट अभी तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल ही है, ठीक है, न के ही बराबर है। फिर है सर ये कलर पेन का भी कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि कौन से कलर का पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको रूल्स में क्या लिखा है वो बता देता हूं, ठीक है। तो ये है सर रूल्स, पॉइंट नंबर 24 है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस इन देयर ओन हैंडराइटिंग, ठीक है। रिटन पेपर्स के लिए है कि रिटन पेपर्स में खुद लिखना है, ब्लू कलर इंक पेन, ठीक है, पता ही इंक पेन, एंड बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। पॉइंट पेन यानी बॉल पेन जो अपन बोलते हैं, बॉल पेन या इंक पेन, ये दोनों अलाउड है और सिर्फ ब्लू कलर ही अलाउड है। कुछ लोग ब्लैक में लिख के आते हैं, उनको मार्क्स मिल जाते हैं, एक्चुअल में होता है, पर मैं आपको रूल्स बता रहा हूं। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या माइंडसेट से आपको ये वीडियो रिकॉर्ड के बता रहा हूं। मैं नियम बता रहा हूं, क्या चलता है, क्या जुगाड़ होता है, वो मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप लिख के आओगे, कल आपके मार्क्स कट गए तो आप क्या बोलोगे कि उसका ऐसा किया तो मेरा भी ऐसे ही करो, मतलब ये क्या बच्चों टाइप वो करोगे क्या कि सर इसने भी तो लिखा है मेरा, ऐसा नहीं होता। रूल्स हैं, सब लिखा हुआ है। अब वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, कितना इंप्लीमेंट होता है, वो उसमें आप कुछ बोल नहीं पाओगे मेरे हिसाब से, इतने पावर्स आपको है नहीं, ठीक है। तो बात समझो, बात को आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं आपका कॉल है। मैं ये कह रहा हूं, मैं टीचर हूं, मैं रूल्स बताऊंगा सर, मैं कायदा कानून ही पढ़ता हूं, कायदा कानून ही बताता हूं, ठीक है। तो ब्लू कलर इंक पेन और बॉल पेन ये 2 अलाउड है, और साफ साफ लिखा है राइटिंग आंसर्स विद रेड, ग्रीन और एनी अदर कलर। एनी अदर कलर में ब्लैक भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो एनी अदर कलर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर पेन ही अलाउड है। जेल पेन, अब वो जेल पेन भी अलाउड है कि नहीं बोल नहीं सकते टेक्निकली, बट ब्लू कलर सेफ है, आप ब्लू कलर पेन से कोई भी टाइप के पेन से लिख सकते हो, ठीक है।
बस वो स्केच पेन और वो उस टाइप के पेन अलाउड नहीं है, नॉर्मल पेन जो होते हैं वो अलाउड हैं, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए फिर एमसीक्यू पेपर के लिए एक्चुअली अलग से है ये, ओएमआर पेपर्स में देखो लिखा हुआ है, कोई भी टीचर ने देखो इतना डिटेल में आपको बताया नहीं होगा, सब अपने ओपिनियंस बताते हैं, मैं रूल्स की बात करता हूं, ठीक है, कि सब लिखा हुआ है ना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, सब लिखा हुआ है। देखो कि जो ओएमआर है जिसमें आपको वो सर्कल करने हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, देखो ओएमआर सर्कल्स प्रोवाइडेड ऑन द कवर पेज ऑफ द मेन आंसर शीट इन ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन, देखो यहां लिखा हुआ है, तो समझो वहां आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ब्लैक भी अलाउड होगा, अरे यहां अलाउड है तो देखो लिखा हुआ है ना साफ साफ ब्लू और ब्लैक, वैसे वहां नहीं लिख सकते थे क्या वो, अगर उनको अलाउ करना होता वहां भी लिख सकते थे। लॉ के स्टूडेंट्स आप, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक लिखा हुआ है, ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन, मतलब यहां इंक पेन अलाउड नहीं है, ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन अलाउड है, सिर्फ बॉल पेन, ठीक है, ओनली, एंड नो वेयर एल्स इन द आंसर बुक इंक्लूडिंग एडिशनल आंसर बुक, ठीक है। तो ये सब साफ साफ मैंने आपको बता दिया, ओएमआर पेपर्स में क्या अलाउड है और रिटर्न पेपर्स में क्या अलाउड है, क्लियर है। बाकी आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो, वो मेरा काम नहीं है। एज अ टीचर आई एम वेरी क्लियर कि मेरा रोल क्या है, ठीक है, मेरा रोल बताना है, आपको कितना रिस्क लेना है, आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, 18+ हो आप, ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक कलर पेन का भी बता दिया। फिर सर ऑप्ट आउट कर सकते हैं क्या, सर मैंने फॉर्म भर दिया है पर मुझे नहीं देना है, कोई भी रीजन से मुझे नहीं देना है, आई एम फेसिंग सम इशू और मुझे ऑप्ट आउट करना है, यही फीस में जून 22 देना है, तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। कोविड सिनेरियो सुधर गया है, तो अभी इस अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने कोई भी ऑप्ट आउट ऑप्शन नहीं दिया है, तो अगर आप एग्जाम देने नहीं गए तो मतलब आपके पैसे गए और वो अटेम्प्ट भी काउंट हो जाएगा, अटेम्प्ट भी काउंट होगा, आप एब्सेंट भी रहे तो अटेम्प्ट आपने दिया था ऐसा माना ही जाएगा, अटेम्प्ट काउंट होगा और आपके पैसे भी उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने इस अटेम्प्ट के लिए नहीं दिया है, क्लियर है। चलिए तो ये सब था सर, जो जो बच्चे पूछ रहे थे रिपीटेडली, जो जो बच्चे पूछ रहे हैं, जो भी मुझे लगता है ये कॉमन है और ये आप आगे भी पूछते ही रहोगे एग्जाम तक, तो वो सारे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। और इसके अलावा जो भी आपके मन में है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर अगले वीडियो में कवर करूंगा। कमेंट पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है, कोई मैं वही बोल रहा हूं, सब मैं बोल रहा हूं, कोई अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। कमेंट्स पे मैं जवाब नहीं दूंगा, जो भी मुझे लगेंगे रिपीटेड है या अगले वीडियो में कवर हो जाएगा। अगला वीडियो कब आएगा सर, जैसे ही 10-12 क्वेश्चंस जमा हो जाएंगे, 2-4-5 दिन में ही हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। 3-3, 4-4, 5 दिन में जैसे भी मेरे क्वेश्चंस कलेक्ट हो जाएंगे मैं वीडियो बनाते रहूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, ठीक है। और यही चीजें डबल से कंफर्मेशन करने के लिए सिर्फ भाई सर बस कंफर्म करना था, मत पूछो ना, आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, जो मैं बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, सब कुछ रूल्स दिखा के बोल रहा हूं, तो ये वीडियो को वैल्यूलेस मत बनाओ, ये वीडियो में मैं ही बोल रहा हूं और मैसेज में पूछोगे तो वो भी मैं ही हूं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या 1-to-1 में ऐसा क्या होता है, वीडियो में भी मैं ही हूं, इंस्टा पे पूछोगे मैं ही हूं, व्हाट्सएप पे पूछोगे मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, वैसे ही पूछ रहे हो, ठीक है। वीडियो में भी वही बोलूंगा, वैसे भी वही बोलूंगा, क्लियर है। तो टाइम वेस्ट मत करो अपना, मेरा भी, ठीक है। चलिए, और बुरा लगा हो डिसलाइक बटन यही होगा, कहीं यही होगा, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी यूट्यूब ने जगह दी है, यही है, कर दो। 10-15 डिसलाइक आए तो मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए, और अच्छा लगा होगा तो भैया लाइक भी कर देना, उसके बाजू में ही है, जस्ट थोड़ा सा बाजू में ही है, लाइक कर देना, ठीक है, ताकि टाइम दिया है तो थोड़ा उसका वैल्यू रहे, ठीक है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो कर सकते हो, यही सारी बातें मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी बताते आता हूं, बट बच्चे फॉलो ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो फॉलो कीजिए, मेरा ऐप भी है अमित तल्ला क्लासेस, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सारे रिविजन नोट्स, चैप्टर वाइज वेटेजेस जो भी मेरे सब्जेक्ट के हैं वो सब अवेलेबल हैं, ठीक है, फॉर दिसंबर एग्जाम्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब भी करना अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ऑब्वियसली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में, जैसे मैं आगे और लूंगा।